कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर-19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं, उनको उनकी अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, अगर आप जसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया, फिर उसे फेंटा लगाया। दैट्स हाउ यू बिल्ड इनिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। कौन समझाएगा हमारे बच्चों? लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इंडिया की टीम, बल्कि मैं भी कह रहा था इंडिया की टीम रोहित कोहली की अब कहां से सरवाइव करेगी। वो उनके पास यंग टैलेंट इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि वो उनके इतने बड़े खिलाड़ी चलेंगे क्रिकेट छोड़ के, उसके बावजूद ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद है कि उन्होंने इंग्लैंड में बुरा हाल किया हुआ है। उस टेस्ट क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं जिसको देख के बड़ा मजा आ रहा है। मुझे लगता है यंगस्टर्स को ये मैचेस दिखाने चाहिए। इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो है वो क्लैश जारी है। दूसरा टेस्ट बर्मिंघम में। रन्स आना एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट तो है गेम के किसी भी हिस्से के अंदर, लेकिन वो रन्स करने का तरीका, हाउ यू अप्रोच दोस रन्स। कवर ड्राइव मारी है उसने, पुल मारी है उसने, कट मारी, उसने हर तरह खेला है। मैं अपनी आंखों से देख रहा था। वो पूरा बल्ला आगे ला के कट मार रहा था, वो पूरा बैकफुट पे जाके कट मार रहा था, वो पूरा सीधा खड़ा होकर पांव आगे करके उसने फ्रंट पे वजन कवर ड्राइव्स मारी है, उसने पुल मारी है, उसने पीछे खेला, उसने हर तरीके से इंग्लैंड की मंजी ठोकी है। प्लेयर्स को डेवलप करना पीसीबी को नहीं आता। यहाँ पे बाबर आजम की भी गलती है, रिजवान की भी गलती है, शाहीन शाह अफरीदी की भी और हारिस रऊफ की भी, कि ये जब छोटी टीमें आती थी तो ये किसी यंग टैलेंट को मौका भी नहीं देते थे। और वो अहमद साहब ने जो बात की उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब आप बहुत ज्यादा क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हो और बीच में ना आपको ये पसंद आना स्टार्ट हो जाए कि मैं छोटी अपोजिशन को भी जाके मार दाड़ करके अपने रन बना लूंगा, अपने रिकॉर्ड्स बना लूंगा, तो आप कहीं ना कहीं पे एक्सपोज हो जाते हैं। आपके अंदर से जो कंपेटिटिवनेस है वो खत्म हो जाती है। कंपेटिटिव क्रिकेट की तरफ आप नहीं जाते। क्वालिटी उसमें है, मतलब स्ट्रोक मेकर है। अब अपनी थोड़ी सी और ज़्यादा क्रिकेट खेलेगा, थोड़ा और रिफाइन होगा। वो इतनी बड़ी बड़ी टीमें प्रोड्यूस कर रहे हैं और हर जगह जाके चैलेंज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके हराती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई है, जहां पर उसे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। बताते चले कि सीरीज का दूसरा मैच स्टार्ट हो चुका है। बताते चले कि दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया और 87 रनों की शानदार इनिंग खेली है। यशस्वी जायसवाल की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ की है। यशस्वी जायसवाल के अलावा टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि रोहित और विराट तो पहले ही नहीं खेल रहे थे, इस मैच में जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करके दिखा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर यही हालात पाकिस्तान टीम के होते, यानी कि पाकिस्तान के सभी बड़े प्लेयरों को रेस्ट करा दिया जाता तो और पाकिस्तान को इंग्लैंड का दौरा करने के लिए बोल दिया जाता, तो पाकिस्तान की हालत भीगी बिल्ली टाइप की बन जाती। लेकिन भारतीय टीम को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने यशस्वी जायसवाल की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। ये फ्यूचर सुपरस्टार है ना, फ्यूचर नहीं बल्कि यही के सुपरस्टार है ना। अपना नाम तो छोड़ दिया इन्होंने। मतलब जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में 100, इंग्लैंड में 100, वेस्ट इंडीज में 100, हर जगह तो ये 100 मार गया। न्यूजीलैंड में इसने अभी तक खेला नहीं है, वरना उधर भी ये 100 मार देता। ये अब बेजन जायसवाल, ये जो मेरा घंटे के पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर है ना बेटा, इस तरह बैटिंग करते हैं, इस तरह खेलना था, इस तरह आपकी बेटा अम्मी भी नहीं खेल पाएगी कभी जिंदगी में भी, ना सोचिएगा। साहब, लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इंडिया की टीम, बल्कि मैं भी कह रहा था इंडिया की टीम रोहित कोहली की अब कहां से सरवाइव करेगी। वो उनके पास यंग टैलेंट इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि वो उनके इतने बड़े खिलाड़ी चलेंगे क्रिकेट छोड़ के, उसके बावजूद ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद है कि उन्होंने इंग्लैंड में बुरा हाल किया हुआ है। आपको तो सोचिए, अगर पाकिस्तान की टीम रिजवान को बाहर कर दे, शाहीन को बाहर कर दे, बाबर को बाहर कर दे और इनका मैच करवाएं इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के साथ ही, तो क्या हाल होगा। हम कहेंगे यार ये क्या है, मतलब हमारे प्लेयर से कुछ हो ही नहीं रहा, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन इंडिया की टीम को अगर आप देखेंगे तो उनके मेन खिलाड़ियों को निकाल भी दे, वो जब इंग्लैंड में गए हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंग्लैंड जो है ना वो इंडिया में आई हुई है। प्लेयर्स को डेवलप करना पीसीबी को नहीं आता। यहाँ पे बाबर आजम की भी गलती है, रिजवान की भी गलती है, शाहीन शाह अफरीदी की भी और हारिस रऊफ की भी, कि ये जब छोटी टीमें आती थी तो ये किसी यंग टैलेंट को मौका भी नहीं देते थे। और वो अहमद साहब ने जो बात की उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब आप बहुत ज्यादा क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हो और बीच में ना आपको ये पसंद आना स्टार्ट हो जाए कि मैं छोटी अपोजिशन को भी जाके मार दाड़ करके अपने रन बना
बना लूंगा, अपने रिकॉर्ड्स बना लूंगा, तो आप कहीं ना कहीं पे एक्सपोज हो जाते हैं। आपके अंदर से जो कंपेटिटिवनेस है वो खत्म हो जाती है, कंपेटिटिव क्रिकेट की तरफ आप नहीं जाते। और यही वजह है, अब देखिए ना, बाबर का या रिजवान का डाउनफॉल तो इसी के बाद स्टार्ट हुआ कि जब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ भी रेस्ट नहीं कर रहे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी रेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, वो बहुत क्वालिटी के प्लेयर्स थे, वो इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेले, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, लेकिन जब उनकी पीक थी और द मोमेंट उन्होंने देखा कि अब थोड़ा सा हम डाउनफॉल आ रहा है, तो एकदम से उन्होंने पोजीशन बदली, ओपनर आ गए और ओपनर के साथ साथ ये छोटी टीमों के टूर करना स्टार्ट हो गए। और आज आप देख लीजिए कि नो वन टॉक्स अबाउट बाबर आजम इंस्टेड ऑफ देयर फैंस, वो एक स्टेटमेंट ले लेते हैं और बाबर आजम को जिंदा रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से आप दोनों हजरात जो हैं वो पाकिस्तान टीम पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि ये 3 फेजेस कंप्लीट हो गए हमारे, ये जो ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है और उसमें जो हमने ट्रेनिंग अब दे दी है ना लड़कों को, जवानों को, ये आगे आने वाले 5-6 साल जो है ना वो दुनिया याद करेगी। तो आप समझते हैं अहमद सईद साहब, इस तरह की ट्रेनिंग इन 3 सेशंस में हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में मसरूफ है, लेकिन हम आकिब जावेद साहब की सुपरविजन में जिस तरह की इंडोर ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आकिब जावेद साहब इतने अरसे से पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, आकिब जावेद साहब के बनाए हुए 3 प्लेयर्स के नाम बताएं। अजहर महमूद साहब इतने अरसे से टीम के साथ हैं, अजहर महमूद के डेवलप किए हुए 3 प्लेयर्स के नाम बताएं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया यशस्वी जायसवाल की शानदार परफॉर्मेंस का पूरी तरीके से फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि यंग टैलेंट तो बहुत आए गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल जैसा यंग टैलेंट उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। यशस्वी जायसवाल का इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी शतक लगाया था और अब दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 87 रनों की महत्वपूर्ण और शानदार इनिंग खेली है, जिसमें 13 चौके शामिल हैं। यशस्वी जायसवाल की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि काश हमारे पास भी ऐसे यंग टैलेंट आते जो कि यशस्वी जायसवाल जैसा खेल पाते। पता नहीं क्यों हमारे पास ऐसे टैलेंट आता ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि ना तो हमारे एनसीए में और ना ही हमारे कोच कभी भी यंग टैलेंट को अच्छे से निखार पाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत हमेशा अपने यंग टैलेंट को निखारने में काफ़ी सफल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब वो फैब 4 में शामिल हो जाएंगे। या यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर प्रेजेंट टाइम की फैब 4 बनाई जाए तो यशस्वी जायसवाल का नाम उसमें जरूर लिखा जाएगा। बताते चले कि जायसवाल का इंग्लैंड के खिलाफ जो एवरेज है वो 87 का है, जो दर्शाता है कि इंग्लैंड के खिलाफ जायसवाल कितने शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। बताते चले कि जब से उन्हें कप्तानी मिली है वो अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। उन्होंने पहली इनिंग में भी शानदार शतक लगाया था और इस इनिंग में भी उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।